रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम। जाहिद रशीद आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूँगा, वो है गाड़ियों की फ़िटनेस के मतलब। तो इस सिलसिला में मैं कंपैरिजन करूँगा कि यूके में गाड़ियों की फ़िटनेस के मतलब क्या कानून है, उसका कंपैरिजन करूँगा मैं कि पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़िटनेस का क्या कानून है और कैसा होना चाहिए। तो पहले हम यूके से शुरू करते हैं। यूके में जो गाड़ियों की फिटनेस का कानून है उसको एमओटी का नाम दिया जाता है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट कहा जाता है। और एनुअल तौर पे हर गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग होती है कि वो गाड़ी सड़क पे चलने के काबिल भी है या नहीं। उसमें गाड़ी की सड़क पर चलने की सलाहियत को चेक किया जाता है, माहौलियाती मेयारात को चेक किया जाता है और हफाजती खसूसियात को चेक किया जाता है। जब गाड़ी का एमओटी टेस्ट लिया जाता है तो फिर वो उसमें गाड़ी के टायर्स, गाड़ी के सीट बेल्ट्स, गाड़ी के सस्पेंशन, उसके अलावा गाड़ी की हेडलाइट्स हैं, गाड़ी के एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसको मॉनिटर किया जाता है और कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। फिर अगर वो गाड़ी आपकी उसकी फिटनेस ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो आपको एमओटी टेस्ट, वो उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी में कोई मसला है तो वो एमओटी टेस्ट आपकी गाड़ी का फेल हो जाएगा, तो फिर आपको 1-2 वीक का टाइम दिया जाता है। उसमें आपने अपनी गाड़ी की जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो भी उसका इंजन का मसला है, उसके टायर्स का मसला है, उसकी सस्पेंशन का मसला है या कोई भी मसला है, उसके वाइपर के ठीक नहीं चल रहे या जो भी उसमें मसला है, उसको आपको 2 वीक के अंदर अंदर आपको उसको ठीक करना है, सॉर्ट आउट करना है। फिर आपकी गाड़ी का दोबारा टेस्ट लिया जाएगा और फिर अगर वो जो प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अगर वो उसको उसके लिए उस एलिजिबिलिटी को पूरा करती है तो फिर आपको गाड़ी को जो है ना वो एमओटी पास करार दिया जाएगा और फिर आपकी गाड़ी 1 साल के लिए सड़क पे चलने के काबिल है। बेसिकली ये जो यूके में कानून है, इस सिलसिले में अगर आपके पास बिल्कुल नई गाड़ी है, उसी मॉडल की गाड़ी है, उसी ईयर की गाड़ी है, तो फिर आपको 3 साल गाड़ी की एमओटी नहीं करानी पड़ती और 3 साल के बाद जब वो गुजर जाती है तो 3 साल का अरसा, तो उसके बाद फिर हर साल उस गाड़ी की प्रॉपर तौर पर एमओटी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो गाड़ी पुरानी होती हैं, फिर उन गाड़ियों का हर साल एनुअल जो है ना उनका लाजमी चेकअप होता है। बेसिकली ये जो कवानीन है ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर गाड़ी की फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो गाड़ी पर चलने के काबिल कैसे होगी, तो अगर अच्छी नहीं होगी तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होंगे, जिसकी वजह से काफ़ी अमवात वाक़ हो सकती हैं। तो जब आप रोड पे जाते हैं तो आपको अपनी जान को तो आप जाएगी, लेकिन आप दूसरों के लिए भी ख़तरा बन रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बड़े सख्त किस्म के कवानीन रखे हुए हैं, इनको आपको पूरा करना पड़ता है। अगर आप इन पे पूरा नहीं उतरेंगे तो आपको वो सख्त किस्म की पनिशमेंट दी जाती है। और दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता जब आपकी गाड़ी अगर एमओटी फेल हो गई है, उसके बावजूद आप गाड़ी को चला रहे हैं, तो अगर पुलिस आपको स्टॉप करती है तो पुलिस फिर आपको जुर्माना भी करेगी और फिर इस सिलसिले में आपको आपके खिलाफ वो सख्त किस्म का वो जो है वो आपको पनिशमेंट भी दे सकती है, अगर आपने गाड़ी को बगैर एमओटी के चला रहे हैं या उसकी जो आपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट नहीं किया। तो ये लाजमी है, यूके में कोई भी बंदा, कोई भी सिटीजन जो है वो इस किस्म की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत का मुजाहरा नहीं करता। तो हर बंदा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है और वो मेक श्योर करता है कि मेरी गाड़ी जो है वो फिट हो रोड पे चलने के लिए, कि उसके लिए अपने लिए भी खतरा ना हो, दूसरों के लिए भी खतरा ना हो। तो जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, उसमें बेशुमार गाड़ियाँ हैं। तो उस पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस सिलसिले में कोई भी कानून नहीं है कि गाड़ियों की जो फिटनेस है उसको कैसे चेक किया जाए, उनको वो रोड पे चलने के काबिल भी हैं या नहीं है। तो बड़ी एक हैरानगी की बात है कि 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और उसमें ऐसे गाड़ियां चल रही हैं जैसे जिसका कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है कि गाड़ियां चलने के काबिल हैं या नहीं है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सिलसिला में लॉ अच्छा इंट्रोड्यूस कराएं। पार्लियामेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छा कानून लेके आए। इस सिलसिले में आप प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को आप प्रॉपर एजुकेशन दें, कम से कम वो 1 साल की एजुकेशन हो। फिर आप उनको कहें जी आप अपने प्राइवेट गैरेज खोल सकते हैं। फिर वो आप जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में काम करती है, उसको चाहिए कि वो अपना एक प्रॉपर नेटवर्क, जिस तरह नादरा का इंटीरियर का नेटवर्क है उस तरह आप अपना एक नेटवर्क सेट करें। वो फिर वो चारों सूबों में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आप अपने वो सेंटर खोलें और लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को दें। इससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए होगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा और जो गाड़ियों की प्रॉपर फिटनेस है उसको भी आपको मॉनिटर करने का मौका मिलेगा कि गाड़ियों की सिचुएशन कैसी है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इस पे अमल करे, जिस तरह यूके में कानून है उसी कानून को आप बिल्कुल उसी तरह आप इम्प्लीमेंट कर दें पाकिस्तान में, तो मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि 40% जो एक्सीडेंट्स हैं
उनकी परसेंटेज कम हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अक्सर हादसात हो रहे हैं उनकी जो मेन वजह है वो गाड़ियों का अनफिट होना है। तो मुझे याद है कि बहुत अर्सा पहले की बात है कि गुजरात में एक बच्चों की जो वैन थी उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। वो बच्चे जो उसमें जो एक सिलेंडर था वो एक आम सिलेंडर उन्हें रखा हुआ था, उसका कोई मसला बन गया और जिसकी वजह से वो पूरी वैन, उसमें जो टीचर बैठी हुई थी, जो बच्चे बैठे हुए थे, सब उनकी डेथ हो गई थी। बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो हुकूमत की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये छोटे छोटे मामलात को उनको देखना चाहिए। इस सिलसिले में पार्लियामेंट को अच्छी जो लेजिस्लेशन है करनी चाहिए, और ये कि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इस सिलसिले में कवानीन मुतारफ कराएं ताकि लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। और इस सिलसिले में मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इस सिलसिले में मौसर इकदाम करेंगे और अपने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है तो उसकी मिसाल मैं आप ऐसे देता हूँ, अगर इंसान फिट नहीं है, उसको अगर वो बेड पे लेटा हुआ है, उसको बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके लिए कोई अच्छी परफॉर्मेंस देगा, वो खेल लेगा या कोई और अच्छी ड्यूटी दे देगा, वो कैसे देगा जब उसकी अपनी फिटनेस नहीं है। तो ये गाड़ियों की मिसाल भी ऐसी है कि अगर गाड़ी एक बीमार है, उसका मसला है, तो वो चलने के काबिल नहीं है, तो वो रोड पे जब जाएगी तो वो मसाइल ही पैदा करेगी। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पुलिस की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन कवानीन पे अमल दरामद कराए। आज का ये मेरा जो एनालिसिस था बेसिकली बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान, ये था विद द कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के आपको एक पता चले कि इंसानों की ज़िंदगी की क्या अहमियत है और गवर्नमेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये जो एफर्ट है ये पसंद आएगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह के प्रोग्राम करता रहूँगा ताकि आपको इस सिलसिले में फीडबैक मेरी तरफ से मिल सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अनटिल द नेक्स्ट टाइम आई विल से गुड बाय टू यू। थैंक यू वेरी मच।